हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जहां विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, हर तबका सड़कों पर है। ये सरकार महंगाई के नाम पर ही सत्ता में आई है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया, पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ और अग्निपथ के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। फर्जी डिग्री जैसा बड़ा फर्जीवाड़ा प्रदेश में हुआ है। इसको लेकर सदन में आज चर्चा करेंगे और ये विपक्ष का अधिकार है। 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे और नियमों के तहत लाया गया है। इससे सरकार पूरी तरह से घिरने वाली है। इस सरकार के 2 महीने बचे हैं और सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने की सरकार है, उसके बाद छुट्टी होने वाली है। लगभग 5 साल इस सरकार को होने वाले हैं और पौने 5 साल में इस सरकार की हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफ़ी हैं। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर है, हर तबका जो है सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है और महंगाई के नाम पर जो है सरकार पूरी तरह फेल हुई है और महंगाई के नाम पर सत्ता में आई थी। आज महंगाई सातवां आसमान पार कर रही है और इसके अलावा नौजवानों के साथ जो इस पर सरकार ने धोखे किए हैं, पुलिस भर्ती का मामला हो, कोरोना काल के समय भ्रष्टाचार हुआ हो, अग्निपथ योजना हो, एक नहीं अनेकों इशू हैं और फर्जी डिग्री कांड जैसे इस प्रदेश में हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पुलिस का जो भर्ती का घोटाला वो 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। इसलिए एक नहीं अनेकों इशू हैं और हम लोग सदन में चर्चा करेंगे। देखिए, ये विपक्ष का अधिकार है। 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत किए थे और 23 लोगों के अंदर हेड काउंटिंग हुई है और ये जो है वो रूल्स के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि 5 साल में विपक्ष ला सकता है। हमने लाया है और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और सरकार पूरी तरह घिरने वाली है। इस सरकार के चंद दिन बाकी बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये 2 महीने की सरकार है, उसके बाद इनकी छुट्टी होने वाली है। की गिनती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जब गिने गए वोट ऊपर तो उनका एक वोट जो है नदारद पाया गया, उनको 22 ही वोट मिले थे। अब यहाँ पर सीपीआई इनको साथ मिला करके जो है वो हेड काउंट तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो तब होता है अगर कोई हमारे लोग टूटने वाले थे या टूट हुई होती, कोई कुछ और होता है। हमारा तो इजाफा हुआ है, जो हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट हैं उसके हिसाब से जो है वो तो ये केवल मात्र मुद्दा विहीन अपोजिशन है। ये सारे देश भर में जो है वो इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इनके नेता जमानतों पर हैं, चाहे ऊपर लें चाहे प्रदेश में लें। इसलिए जो है वो अपने उस को जो है ख़त्म करने के लिए, जिससे जो है वो रूल ऑफ लॉ ना चले हिंदुस्तान में, इस प्रकार के जो है वो मुद्दे जो है खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये बहस कर सकते थे। इन्होंने बाढ़ के ऊपर जो है वो नोटिस दे रखे थे, सेब के ऊपर नोटिस दे रखा था, उस पर चर्चा न करके जनरल जो है वो एक माहौल जो है वो कि हमारे को जो है इलेक्शन के लिए माहौल मिल जाए, क्योंकि निचले लेवल पर जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ जनता को नहीं कोई संबोधित कर रहा है। वहाँ पर अभी हमारे एक विधायक जो हैं वो रोजगार यात्रा चला रहे हैं और वो नहाने में गए तो वहाँ पर जो है आपस में भिड़ गए। नालागढ़ को जा ही नहीं सके क्योंकि जाते तो वहाँ पर सिर फट जाते। तो इस चीज़ से जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ये यहाँ पर सुर्खियों में बनने के लिए, ताकि मीडिया में जो है इनकी बात जो है वो छप जाए, क्योंकि विधानसभा में बोलेंगे तो छपेगी। इसलिए जो है उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव है। अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव का क्या हशर होने वाला है ये इनको भी मालूम है, सारे हिमाचल प्रदेश को भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें भी इन्होंने ये कोशिश की, पर इनको यही नहीं पता चले कि जो 2 विधायक थे वो कौन थे। एक तरफ से ये बोलते हैं कि जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उनको हमने अपने साथ शामिल कर दिया है, दूसरी तरफ से इन्होंने कल यहाँ सदन में बोला कि वो 2 विधायक अलग से हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो भाजपा में है कि वो अलग से है। तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, बाकी हम तो इंटैक्ट है 22 के 22। देखो, ऐसा है कि सरकार की कमियां नाकामियां उजागर करना हमारा कर्तव्य है विपक्ष का, और हम सदन के अंदर आपको बताएंगे
कि इन्होंने पिछले 5 वर्ष में क्या किया है और जनता के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। विकास के नाम पे इन्होंने झुंझुना पकड़ाया है जनता के हाथ में, वो हम सारा मॉडल अंदर दिखाएंगे आपको। देखिए ऐसा है, इनकी संख्या बल इनके ज़्यादा है, वो हमें भी पता है, बट हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। विपक्ष की ड्यूटी है कि हमने जो जनता के मुद्दे, हम ऐसा नहीं है कि विनय कुमार यहाँ बोल रहा है, मैं लोगों के बिहाफ में यहाँ बोल रहा हूँ। तो जितनी भी हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता है उनके बिहाफ में अंदर हम बात करेंगे। देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें कल आपने देखा होगा कि विधानसभा में हेड काउंट्स किए गए और सभी ने 1 से लेकर 23 तक गिनती में हेड काउंट किया है, जिसमें 1/3 जो है वो 23 लोग होते हैं और 23 के 23 प्रेजेंट थे और अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने एक्सेप्ट किया है विधानसभा में। तो सरकार बरगला गई है, इनके पास इनको कोई और चीज़ सूझ नहीं रही है। इनको पता है कि ये जो हिमाचल की जनता है उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आप देखिए कि विधानसभा के बाहर प्रतिदिन कितने एम्प्लॉयज़, कितने कैटेगरी के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति बन गई है प्रदेश की जो लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल प्रदेश का हो गया है। कर्मचारी सड़कों पे आ गए हैं अपनी ओल्ड पेंशन मांगने के लिए, और क्या कहते हैं, कईयों की वेजेस है, कईयों का कुछ है, और अपने अपने अधिकारों के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में विकास तो बहुत दूर की बात है, पर जो अधिकार अपने एम्प्लॉयज़ के हैं, हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज़ के, वो भी सरकार देने में नाकाम रही है। इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए हमने जनता की आवाज़ उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यहाँ सदन में लाया है। ये फ्री में बिजली पहले भाजपा ने दी है, 125 यूनिट जो इन्होंने फ्री किया है, तो वो शुरुआत जो है भाजपा ने की है, इनकी सरकार ने की है। हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, जो कांग्रेस पार्टी कल को सत्ता में आके कर पाएगी, हम उस पे बात कर रहे हैं। हम ओपीएस की भी बात कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस हम लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 300 यूनिट तक की बिजली है, हमने बोला है, हमारा जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट के हक में है, उनके हित में है, बेरोज़गारों के हित में है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखना, हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसमें ऐसी चीज़ें सभी इंक्लूडेड है। चाहे सरकार इसको औपचारिकता के है, हमारा अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अविश्वास क्यों लाया जाता है? जब जनता का विश्वास उस सरकार से उठ जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और पौने 5 साल में जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। तो हम विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, और जनता की आवाज़ को अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? ये सदन ही तो है जहाँ हम इसकी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, जहाँ सरकार परेशान है उस परेशानी से घबरा कर इस प्रकार की वो बातचीत कर रही है। लोकतंत्र में संख्या बल की भूमिका ज़्यादा नहीं होती, वो सरकार बनाने में होती है। विपक्ष की और जनता की जो आवाज़ बुलंद करते हैं वो भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के कारण जो लोग दुखी है, जो उन्होंने गलत कारगुजारियाँ की है, उन कारगुजारियों से निपटने में सरकार असफल रही है। पेपर नीलाम हुआ है, लीक हुआ है, बेरोजगारी 14 लाख के करीब पहुंच गई है। इन सब मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव में आज 4 घंटे की चर्चा रखी गई है। संख्या बल पर वो अपनी सरकार बचा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल का विश्वास वो जीत नहीं सकते। ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, और जो भी उसका विधायक दल के नेता हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश होता है, और जहाँ जोश होता है, जहाँ सरकार बनने की उम्मीद होती है, वहीं जोश होता है। जोश और होश दोनों ला पाएंगे कांग्रेस को सत्ता पार्टी में, और हिमाचल की जनता लाना चाहती है। सबसे बड़ी बात है, हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। धन्यवाद।